Hello students, welcome back to our channel Softline Institute. In today's class, we are going to learn about computer systems. What is a computer system? The digital heart of modern life. So starting with computer system. कंप्यूटर सिस्टम क्या है उसको हम समझते हैं, यहाँ पर उसको थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है और उसमें कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. सो स्टार्टिंग, व्हाट इज अ कंप्यूटर? At its core, a computer system is an electronic device designed to process the information. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो कि बिजली से चलती है और ये इस प्रोसेस के लिए डिज़ाइन हुई है ताकि ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके. Designed to process the information. It takes raw data, manipulates it according to programmed instructions and produces meaningful results. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैनिपुलेट करता है डेटा को अकॉर्डिंगली और प्रोड्यूस करता है कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स. थिंक ऑफ एज इट इज़ अ कोलैबोरेटिव टीम. एक टीम काम कर रही है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं. टीम में कौन कौन है? एक तो होता है हार्डवेयर हमारा, एक है सॉफ्टवेयर और एक है सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए कुछ डिफरेंट थिंग्स हमें दिए. हार्डवेयर की बात करते हैं. सो द टैंजिबल कंपोनेंट्स यू कैन सी एंड टच लाइक द स्क्रीन, कीबोर्ड एंड इंटरनल चिप्स. ये क्या है? कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं. लाइक द स्क्रीन, कीबोर्ड एंड द इंटरनल चिप्स. जैसे हमारी मॉनिटर की स्क्रीन हो गई, उसको आप देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो. कीबोर्ड है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं. सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. सो द इनविजिबल इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू एप्लीकेशन. तो ये क्या है? एक इनविजिबल इंस्ट्रक्शन है, एक इनविजिबल प्रोग्राम है जो कि हमें बताता है, जो कि हार्डवेयर को बताता है कि उसको क्या परफॉर्म करना है फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू एप्लीकेशंस. सीमलेस इंटीग्रेशन की बात करते हैं. सो इट्स अ सिनर्जी बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग्स दीज डिवाइसेस टू लाइफ, पावरिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर स्मार्टफोन टू कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर्स. नेक्स्ट वन, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के हम यहाँ पर एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. सो फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू पावरफुल मॉडर्न मशीन्स, कंप्यूटर सिस्टम्स हैव अंडरगॉन अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन. 19th सेंचुरी की बात करते हैं. सो चार्ल्स बैबेज विजनरी मैकेनिकल डिजाइंस लेड द थियोरेटिकली ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग. और अगर हम आज की बात करें, एक तो हो गई 19th सेंचुरी की बात, एक हम आज की बात करते हैं. सो सिस्टम रेंज फ्रॉम अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप्स एंड पावरफुल सर्वर्स टू टाइनी एम्बेडेड डिवाइसेस एंड वास्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली अडॉप्टिंग टू आवर नीड्स. और वहीं अगर हम बात करें, सो 1977 की, द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर विद अ मॉनिटर रेवोल्यूशनाइज एक्सेसिबिलिटी, ब्रिंगिंग कंप्यूटिंग टू होम्स एंड स्मॉल बिजनेसेस. कंप्यूटिंग्स को लेके आ रहा है कहाँ पर? होम्स में और अलग अलग स्मॉल छोटे बिजनेसेस के अंदर भी अब ये इसका यूज काफी ज्यादा बढ़ चुका है. कोर हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करते हैं. तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले आ जाएंगे अंडरस्टैंडिंग द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हेल्प डिमेस्टिफाइंग हाउ कंप्यूटर्स फंक्शन. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगर हम सीपीयू की बात करते हैं, सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. हम इसको सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी हम इसको बोलते हैं. एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशन. एग्जीक्यूट करता है किसको? इंस्ट्रक्शंस को, और परफॉर्म करता है कुछ अलग अलग कैलकुलेशंस. मेमोरी की बात करते हैं. सो रैम विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. टेम्परेरी फास्ट स्टोरेज फॉर एक्टिव टास्क. एक्टिव टास्क के लिए टेम्परेरी और फास्ट क्या है? स्टोरेज है. परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं तो हार्ड ड्राइव्स विच इज एचडीडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव विच इज एसएसडी फॉर लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन. लंबे समय तक डेटा रिटेंशन के लिए हम इसको परमानेंट स्टोरेज में यूज कर सकते हैं, एचडीडी को और एसएसडी को. इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं. सो इनपुट डिवाइस में आता है हमारे पास कीबोर्ड फॉर टेक्स्ट एंड कमांड्स. टेक्स्ट अगर हमें लिखना हो, अगर हमें कमांड टाइप करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इनपुट डिवाइस विच इज कीबोर्ड, उसका हमें यूज करना होगा. माउस की बात करेंगे तो फॉर नेविगेशन एंड सिलेक्शन, नेविगेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, क्लिक करने के लिए और उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें माउस का यूज करना है. स्कैनर्स पर आते हैं. सो कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल. स्कैनर की बात करते हैं तो जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में. माइक्रोफोन्स की बात करते हैं. सो फॉर वॉइस कमांड्स एंड ऑडियो इनपुट. वॉइस कमांड और ऑडियो इनपुट के लिए हमें किसका यूज करना है? हमें करना है यूज माइक्रोफोन्स का. आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं. मॉनिटर्स विच डिस्प्ले द विजुअल इंफॉर्मेशन. मॉनिटर वो है जो डिस्प्ले करती है विजुअल इंफॉर्मेशन को. प्रिंटर्स प्रोड्यूसर्स हार्ड कॉपी फॉर डिजिटल कंटेंट. एंड आउटपुट ऑडियो में आता है कौन सा?
हमारा ऑब्जेक्ट वो है हार्डवेयर कंपोनेंट स्पीकर। इनसाइड द सीपीयू, इनसाइड द सीपीयू की अगर मैं बात करती हूँ, सो द प्रोसेसिंग पावर हाउस। The CPU is a marvel of engineering, meticulously designed to execute billions of instructions per second. It comprises several specialized units working in concert, जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, और यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल यूनिट विच इज CU. The ALU is the computational core responsible for all arithmetic operation, addition, subtraction, etc. and logical comparison which is greater than or equal to. तो ये सारे functions को perform करने के लिए कौन होता है हमारे पास? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU. कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करते हैं, सो इट्स डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विद इन द सीपीयू टू अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स तक। Registers, there are tiny or ultra fast memory location directly within the CPU used for temporary storage of data and instructions that the CPU needs to access immediately. एंड द लास्ट वन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर द इनविजिबल डायरेक्टर की अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में है। व्हाइल हार्डवेयर प्रोवाइड्स अ फिजिकल स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर ब्रीथ्स लाइफ इनटू द सिस्टम, डिक्टेटिंग इट्स फंक्शन एंड कैपेबिलिटीज। द मोस्ट क्रिटिकल सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम OS। मैनेज रिसोर्सेज यूजर्स इंटरफेस है, यहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर्स है। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, तो विंडो, मैक OS, लिनक्स एंड एम्बेडेड OS यहाँ पे हमें गिवन है, ये आते हैं किसके अंदर? कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सभी का हमने यहाँ पर एक ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।